was withhold sir, and last date of withheld sir, last date of hearing my lord categorically directed orally directed the respondent to pay the salary, and they gave the undertaking before the my lord of course they paid the salary. Therefore, on the basis of the assurance given before this one court, they paid the salary of month of January immediately, because the my lord is categorically directed the salary cannot be withheld. Now let's again February, March and April they have not paid the salary, even though Secretary of the State Government issued a direction to pay the salary immediately. Otherwise, you are personally responsible. But in this case, the district education officer hostile against the petitioner, and he want to not comply the order of the High Court. Then नहीं सर सैलरी P1 देखा, P1 को हमने चैलेंज किया है। P1 में इनने ये क्या किया कि इसको फिर से स्कैनिंग कमेटी का ऑर्डर कर दिया और ये कहा कि ये इनको जो सैलरी दी जा रही गलत हेड से दी जा रही, दूसरे हेड से दी जा रही। तो आपने ये ओरली इनसे बोला कि आपको जिस हेड से भी देना है सैलरी दीजिए, सैलरी नहीं रोक सकते। तो इनने जनवरी की सैलरी दे दी हमको, क्योंकि 3 तारीख की डेट लगा दी आपने। वो डॉक्यूमेंट भी हमने लगा दिया। They are saying that they are the employees of the state government and state government is required to pay salary. हमारे ये कहना, हमने रिप्लाई भी फाइल करा है इसमें लॉर्डशिप कि their school was absorbed by local body. तो उसमें जो CEO है जिला पंचायत, he is responsible for providing them with salary and they are not employees of the state government and state government has not absorbed these employees. ये हमारा कहना है। इनका ही डॉक्यूमेंट हमारे रिजवाइंडर के साथ पेज नंबर 12 देख लें सर, पूरा पोजीशन क्लियर हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन लोकल बॉडी, नो दैट इज नॉट करेक्ट। ये अपना जिला पंचायत निवाड़ी सर, ये इनका रिप्लाई सर पेज नंबर 12 देख लें सर, हमारे रिजवाइंडर के जिला पंचायत इनका एब्जॉर्प्शन हुआ था, पहले प्राइवेट स्कूल में इनका एब्जॉर्प्शन हुआ था। मैं सर उसका लोकल बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ था लोग, तो लोकल बॉडी इज रिक्वायर्ड टू पे देम सैलरी विल बी पेड बाय दिस जिला पंचायत निवाड़ी। यस नो दिस इज आवर स्टैंड। नहीं मैं इन्हीं का कागज दिखा दे सर, इन्हें देखा नहीं, मेरा रिजवाइंडर का पेज नंबर 12 देख लें। अभी आपकी सैलरी की बात कर रहे हैं। हाँ, सैलरी के लिए बता रहा हूँ, इन्हीं का ऑर्डर बता रहा हूँ। अभी तक आपको सैलरी कौन दे रहा था? अभी 2017 से गवर्नमेंट दे रही थी। गवर्नमेंट ने 2 फंड बनाए हुए थे, एक सेल्फ गवर्नमेंट का फंड था और एक स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट था। अभी तक हमको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से सैलरी मिलती रही। बाद में इनने 2017 से लेकर 2024 तक, 2024 में ये आया कि सब इनको सैलरी सेल्फ जो हेड है स्कूल एजुकेशन के हेड से ना मिलके सेल्फ गवर्नमेंट के हेड से मिलना चाहिए। तो ये इनने उस समय विथहोल्ड कर दी। हमने आप हमें किसी हेड से दीजिए, हमें कोई ग्रीवांस नहीं, हमको सैलरी मिलना चाहिए। आपका भी ओरल यही आता कि कर्मचारी को सैलरी मिले, किस हेड से मिले आपका लुकआउट है। तो इसके बाद पेज नंबर 12 देखें, डायरेक्टर ने क्लियर हेड भी बता दिया इनको कि इस हेड की बजाय इस हेड से दिया जाए, उसके बाद भी नहीं दे रहे सर। पेज नंबर 12 देखें सर, रिजवाइंडर के साथ नहीं, रिजवाइंडर में पेज नंबर 12 है, रिजवाइंडर भी लगाया है और उसमें बता, और उसके आगे भी बता दे रहा हूँ मैं सर। और ये Also, I don't have a copy of the rejoinder. RJ3 देखें सर। ये किसी से भी दे, हमें कोई ग्रीवांस ये नहीं कि आप स्कूल एजुकेशन से दें। ये कमिश्नर ने क्लियर कर दिया कि हेड तक बता दिया। पेज नंबर 12 का सर लास्ट की 3 लाइन पढ़ रहा हूँ। उस प्रकार में निकायाधीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निगमा को पेज नंबर 12 सर RJ3। हाँ, इसकी लास्ट की 3 ही लाइन में पढ़ रहा हूँ, लास्ट की नीचे से। उक्त प्रमाण में निकायाधीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निगमा को कर्मचारियों का लास्ट की 3 लाइन है सर, पेज नंबर 12 की लास्ट का पैरा पढ़िए ना। अच्छा, पूरा पढ़ दे तो। उपरोक्त पत्रों के अनुरूप में कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी का पत्र क्रमांक 100 पृथ्वीपुर दिनांक 13/3/25 के अनुसार निकायाधीन विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निगमा की माह जनवरी 25 वेतन देयक की छायाप्रति प्रेषित की गई है, जिसमें तत्कालीन विकास शिक्षा अधिकारी श्री NC तिवारी एवं संकुल प्रचार श्री हरीश रखवाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिल्ला विकास खंड पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी के हस्ताक्षर। उक्त प्रकार में निकायाधीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निगमा के कर्मचारियों को माह जनवरी 25 का वेतन का भुगतान शासन के गलत हेड, सर ये हेड नंबर दिया है, सो पूरा हेड दिया है, से किया गया है। जबकि सर इसके आगे से, जबकि निकायाधीन
संस्था के शिक्षक कर्मचारियों को निम्नसान पात्रता में वेतन का भुगतान हेड क्रमांक सो एंड सो से किया जाना था। तो इससे दे दें हमें। अब ये इससे ज्यादा स्पष्टीकरण क्या चाहिए डीओ को सर और संकुल प्रिंसिपल को। इसके बाद से महिला फाइल 27/3/2025 को सर ये डायरेक्टर ने इनको स्पष्ट, अब तो यहाँ तक कंफ्यूजन था कि कहाँ से सैलरी दें, इट इज ओके, पर अब जब हायर अथॉरिटी ये आपका संयुक्त संचालक के हिसाब से दे दीजिए इनको। लॉर्डशिप रिजॉइंडर की हमारे पास कॉपी नहीं है राइट नाउ। नहीं, आपके कागज जब सामने आ जाते हैं कॉपी अभी दे देंगे, लेकिन नहीं दे चुके हैं सर, बगैर उसके तो फाइल नहीं होता सर रिजॉइंडर में। सैलरी क्यों नहीं दोगे? बस यही मेरा ग्रीवेंस। आगे फिर आप लॉर्डशिप हमने रिप्लाई लगाई, दिस इशू हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द डिवीजन बेंच। डिवीजन हो या फुल बेंच हो, लॉर्डशिप हमें उससे मतलब नहीं, हमें आपके कागज से मतलब है। आई विल सीक इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू दिस डॉक्यूमेंट लॉर्डशिप। टाइम में भी ग्रांटेड क्या होता है डिवीजन, फुल बेंच, सुप्रीम कोर्ट जो कानून होते हैं, जो हर केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, लेकिन जो आपका फैक्ट ये योर ऑफिसर इज एडमिटिंग दिस फैक्ट। लॉर्डशिप काय का डिवीजन बेंच और काय का फुल बेंच, लॉर्डशिप मुझे बताइए। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट आप कोई भी बोल दोगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, या फुल बेंच ने ये कहा, ये क्या कह रहे हैं रिप्लाई में जो हमने जो रिप्लाई में तो लगाया है। सर क्या कह रहा है अभी सर, दिस इज एडमिशन। लॉर्डशिप टाइम में भी कल ग्रांटेड सवेरे बताइए, बिल फाइल एडिशनल रिटर्न कोई आदमी भूखा मरेगा क्या? 3 महीने से आपने सैलरी नहीं दी उसको, लॉर्डशिप इसमें और आपका कमिश्नर बोल रहा है वैसे दे दीजिए सैलरी। कमिश्नर कह रहा है ना। लॉर्डशिप अब रिजॉइंडर क्या दोगे? और इसके और ये रिजॉइंडर पे अगले ने कागज लगा दिया। और सर इसके बाद अगला कोई पूछना चाहिए भी इसमें फर्जी दस्तखत तो नहीं है संयुक्त संचालक के? लॉर्डशिप तब पूछना चाहिए कि संयुक्त संचालक का कागज है या नहीं है। इन्होंने फर्जी कागज तो नहीं बना दिया। यदि संयुक्त संचालक का ये पेपर है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया जाना प्रस्तावित है, जो इनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ। और क्या चाहिए? You should implement this order. जो भी हो पूछिए कल सवेरे। In the meantime, they may supply copy. फिर एक कॉपी और दे देते अभी दे देते सर, जस्ट नाउ दे देते। हाँ सर अपनी मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा सर। चलो कल सवेरे बताओ।